हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम एक और रीडिंग लेके आए हैं। दिस इज़ टोटली द टाइप ऑफ टॉपिक जो मैंने अभी तक नहीं करा है, बट टुडे वी आर गोइंग टू डू इट। एंड दिस इज़ अ पिकअप पाइल रीडिंग। इसके अंदर दो पाइल्स हैं। टॉपिक, एज यू नो, इज़ आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री कैसी होगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द रीडिंग। एंड मैं आज अपनी एक वो वाली डेक यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने अभी तक नहीं करी है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दैट डेक, लव एंड पैशन। ये मैंने दिस वॉज माई फर्स्ट डेक। मैं ऑब्वियसली मैं इसके कार्ड्स नहीं दिखा पाऊँगी, अगर दिखाने वाले होंगे तो दिखा दूँगी, but it have some really good messages. All right, so let me start. This is the first pile. This hairpin is going to be the first pile, and second pile is going to be this ribbon plus flower like this. तो आप कॉन्सेंट्रेट करिए, जो सा भी आपको ज़्यादा लगता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, उसको पिक करिए। एंड इंफॉर्मेशन नोट, 1 जनवरी तक, मतलब 10 नवंबर 2025 से लेके 1 जनवरी 2026 तक हम फ्री पर्सनल रीडिंग्स कर रहे हैं फॉर 30 मिनट ईच फॉर ईच पर्सन। तो जाइए और जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरिए। मैं अपनी यूजुअल फ़ीस उसके अंदर नहीं लूँगी। दिस इज़ अ स्पेशल न्यू ईयर ऑफ़र। आपको पर्सनल रीडिंग के जो मेरी यूजुअल फ़ीस आपको नहीं देनी है किसी भी टॉपिक के लिए। टॉपिक आपका, आंसर्स मेरे। एंड इट इज़ गोइंग टू बी फॉर लाइक 30 मिनट्स, उससे ऊपर हमारा नहीं होएगा। एंड ये इसी टाइम पीरियड के लिए एक स्पेशल चलेगा। मैंने सोचा कि हमारी ऑडियंस से मुझे और कनेक्ट करना चाहिए। एंड सो इन्जॉय। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो गो हैड, एंड एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। गो अहेड एंड फिल दैट अप एंड वी विल रीच आउट टू यू। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ओके, वेलकम पाइल नंबर 1। जिन भी लोगों ने इस हेयर पिन को चूज़ करा है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल ब्रिगैंडी, लाइक यू नो, ऐसे 3 फ्लावर्स एंड ऑल। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ जहाँ पे आपको दिखता रहा। ओके, दिस इज़ पाइल 1। तो आप लोग, आपके और आपके पार्टनर की केमिस्ट्री कैसी होगी, आपके और आपके पार्टनर की केमिस्ट्री कैसी होगी, आपके पार्टनर, ओ मेरे कार्ड्स गिर गए सारे, सॉरी। आपके पार्टनर की और आपकी केमिस्ट्री कैसी होगी, केमिस्ट्री कैसी होगी। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, Six of Wands, Knight of Cups, the Hermit. All right. Oh. The Fool, 6 of Cups, 4 of Swords. All right. Okay. And one last card for you. Okay. King of Wands. Nice. And in the bottom of the deck we have Knight of Wands. I hope आप सबको दिख रहा है. Okay, so first of all, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। राइट, लाइक आप दोनों का जो इंटरेस्ट है आप वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऑलराइट, जैसे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ही इज़ गोइंग टू बी वेरी देखो, मुझे ना यहाँ पे ये लग रहा है दैट यू बोथ आर गोइंग टू बी वेरी अनएक्सपेक्टेड इन
फिजिकल रिलेशंस, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि जो ये पर्सन है, आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो दिमाग से तेज़ हों, एंड यू गेट लाइक रियली टर्न ऑन बाय intelligence of your partner. All right, and this person knows that. This person definitely knows that, and he is naturally intelligent with the king of cups, and you know, the wands energy, all the wands energy, and you are that calm thinker who is intelligent herself. So आप दोनों का ये जो एक लाइक इंटेलिजेंस से जो स्टिमुलेशन मिलता है, फर्स्ट इज दैट. ऑलराइट, सेकेंड गोज दैट आप दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट्स को, लाइक ही माइट बी इंटरेस्टेड इन यू नो रोप्स, और लाइक जैसे यहाँ पे आँखों पे पट्टी बंदी है, he might be interested in those things, and you might be interested in more of a like sensual night. You know, जैसे रात को हम आए तो हमारे फ्यूचर स्पाउस हमको एक ऐसा वो दे, सरप्राइज दे, विथ यू नो कैंडल्स एंड फ्रेग्रेंस वाला वो बात, वो बर्थडे बॉम्ब्स कह रहे, आई एम सो सॉरी, बाथ बॉम्ब्स, वो जो बाथ बॉम्ब्स वो डलते हैं विथ डिफरेंट फ्रेग्रेंस एंड कैंडल्स एंड फ्लावर्स विद अ मील. आपको वो टाइप ऑफ लाइक इट मे बी अ टाइप ऑफ अ फोर प्ले फॉर यू. मतलब उतना हो सकता है कि उतना आपको आज तक आपके किसी बॉयफ्रेंड ने या किसी भी जो जिसके भी साथ आप थे उसने नहीं ट्रीट किया. सो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे आपको बहुत अच्छा लगता है. ऑलराइट, लाइक दैट इज़ समथिंग विच मेक्स यू कंफर्टेबल, एंड जब आप कंफर्टेबल होते हैं देन ही गेट्स यू इन द मूड with all his, with getting his like his touch in between. जैसे खाना खाने के बाद आप दोनों जब जाते हैं तब he may give you a massage, he may you know bring you a gift, a pendant, or a like maybe a gift. All right, a gift, like you like jewelries, all right, आपको यहाँ पे ज्वेलरीज पसंद है, एंड दिस पर्सन नोज दैट एंड ही इज़ अ प्रोवाइडर. तो ये आपको गिफ्ट ला कर देंगे. ऑलराइट, एंड सबसे बड़ा, ये इंसान, मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे. मे बी आफ्टर योर शादी, योर मैरिज, आप दोनों काफ़ी ट्रैवल करेंगे. सो इनका सॉरी गाइज, इनका एक ऐसा फेटिश कह लो या फिर एक आइडिया कह लो, that he wants to do it a lot on your honeymoon or wherever you go, in hotels or in you know like cottages, मतलब outside home but not in front of any, मतलब anyone. ऐसा कोई weird वो नहीं है इनको लाइक आप लोग ट्रिप पे जाएंगे. सो आप, यू आर द टाइप ऑफ अ पर्सन, चलो बाहर घूमने चलते हैं, एंड ये बाहर जाने को तैयार नहीं है. ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू. ऑलराइट, सो ही हैव दैट पैशनेट एनर्जी ऑल द टाइम विद यू. ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, एंड यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू हिज इंटेलिजेंस, हिज मोर देन हिज लुक्स. ओके, मतलब बहुत लड़के होते हैं जो सोचते हैं यार मेरी वाली तो मेरी लुक्स पे जाती है. नो, दिस पर्सन नोज दैट यू गो ऑन टू देयर माइंड, you go on to their intelligence. It is such a hot and a turn on thing for you कि मतलब आप खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि कितनी छोटी छोटी बातों पे, कितने छोटे छोटे जेस्चर्स पे आप इनके टर्न ऑन हो जाते हैं. ऑफ कोर्स हम जब किसी को पसंद करते हैं, जब हम किसी को प्यार करते हैं, तो वी गेट दैट
लिटल टर्न ऑन फ्रॉम एनीथिंग दे डू, राइट? तो मुझे हमें नाइट ऑफ कप्स में दिख रहा है दैट, जस्ट सी, कि चेस बोर्ड पे उस बंदे के हाथ में एक लाइक शेल है, राइट? और इस लड़की के गले में भी यहाँ पे शेल्स की ऐसे माला डली हुई है. सो दैट इज़ अ कप, बट दिस शोज मी दैट दिस पर्सन नोज exactly how to turn you on. Okay, they are intelligent and they know your sensitive points, how to like trigger you. Okay, and he's going to have fun doing that. Like look at this guy. Okay, इसको focus करने दो यार, पहले focus नहीं कर रहा. Okay, look at this guy. All right, he knows what he's doing. Okay, मतलब he knows that what he is doing is what it is going to do. मतलब आपको ये चीज़ क्या करेगी, आपको उनका वो मूव, आपको उनका वो जेस्चर क्या करेगा, वो चीज़ें जानते हैं. ही लाइक्स टू ब्रेक दैट इनर, लाइक जो आपकी शांतिपूर्वक सेल्फ है ना, उसको ट्रिगर करना, उसको एक लाइक हॉर्नी स्टेट में डालना, उन्हें पसंद है ये चीज़. ओके, सो okay, this is a kinky man, all right, with all the blindfolds and the mind games. Like ये manipulative है, but he is not ऐसे बुरा, वो बुरे नहीं है. Don't mistake him for a piece of, piece of dash, but he knows how to manipulate the mood. Okay, so मैंने कहा था कि मैं मैसेजेस तो ज़रूर दूंगी इस पर्सन से. ओके, लेट मी सी. ओके, द एम्ब्रेस है, ये मैं दिखा भी सकती हूँ यहाँ पे. तो according to the Kama Sutra, foreplay involves embracing your partner before the actual intercourse. But there is a difference between this and a hug. When you embrace in the book way, मतलब जिस book का मैंने नाम लिया, you are using more of your body than arms. In this act, you are expected to touch, rub, pierce, and press with the front part of your body. By doing this, you are creating a touching sensation and you deter from using your hands immediately. मैंने कहा ना, ये इंसान he knows what he's doing. Okay, मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि इस इंसान को नहीं पता लग रहा कि आपके ऊपर ये चीज़ कितना ज़्यादा इफेक्ट ले रही है ब्रो. ओके, मतलब पागल मत बनाना इनको, ये नहीं बनने वाले. एंड okay, the nails, the use of nails is beneficial for 3 useful moves. They can be used for, जो मतलब they are going to be attracted to your nails. अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसको बोलने नहीं वाली हूँ. आई डोंट नो बट इसमें क्या लिखा है, ठीक है. They're going to be helpfully attracted to your nails. All right, and the third is take artistic erotic pictures before dash. Look up online for posing ideas. Like this could be either something you like or they like. Of course, this is not something which should be done without your consent or their consent, but दोनों जब लोग होंगे तो वो ऑब्वियसली अपने कंसेंट के साथ ही ये सब चीज़ें करेंगे. सो दिस इज़ हाउ किंकी योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी. ऑलराइट, सो ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. मैंने आपको बता दिया आपके पार्टनर और आपके बीच की केमिस्ट्री क्या होगी. एंड फॉलो फॉर मोर. अगर आपको और कुछ जानना है, आपको और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सो शेयर योर आइडियाज़ इन द कमेंट. हमें कमेंट में बताइए. वी आर गोइंग टू पिक अप टॉपिक्स. एंड अगर आपको फ्री
पर्सनल रीडिंग फॉर 30 मिनट्स चाहिए, सो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अप्लाई फॉर द रीडिंग। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, अगर आपको करना है देन यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू, बाय। और राइट, वेलकम पाइल 2। जिन भी लोगों ने इस फ्लावर को चूज करा है विद द रिबन, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग एंड आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की केमिस्ट्री क्या होगी। 8 of Swords, the Temperance, 4 of Wands, 10 of Wands, so much wand energy here, Three of Wands, okay, 3 of Wands, King of Cups, 4 of Cups, sorry 2 कार्ड्स ले ली मैंने, I just need one, okay, the Fool, दूसरी बार आया ये, the Magician in the bottom of the deck। Alright, this is a completely different reading from pile 1। मतलब pile 1 में passionate energy थी, but this is such a soft energy। ऐसा लगता है that you are the type of a person who is highly emotional, who is very sensitive, and this person is a very emotionally stable person। ये आपसे बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, लाइक 4, 5 या 3 से 5 साल या 6 साल बड़े ऐसे हो सकता है। एंड ही इज़ गोइंग टू बी रियली केयरिंग एंड लविंग टूवर्ड्स यू, राइट, रियली केयरिंग एंड लविंग टूवर्ड्स यू। लाइक दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली मतलब आपके इमोशंस, आपको इमोशनली थोड़ा भी ड्रेन्ड फील ना हो, ही इज़ गोइंग टू बी देयर। ऑलराइट, आपको हील करना मतलब जैसे यहाँ पे वो आप कितने अंधेरे में हो, तो आपको वो लाइट दे के यहाँ पे आपको ज़िंदगी जीना सिखा के, एंड ही इज़ गोइंग टू डील विद दैट डार्क पास्ट और वॉट एवर द डार्क energy was around you, he's going to swap, all right, he's going to swap your energy, he's going to love you, he's going to be so caring towards you, and aapki personal chemistry is going to be like this only, it is going to be very nurturing। this person really likes, like this is so emotional intimacy, okay, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटीमेसी इस इंसान को पसंद है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है ये इंसान। मतलब आपकी मर्ज़ी से हो जो हो, आपको थोड़ा सा भी आपको अगर दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी, ही इज़ गोइंग टू स्टॉप, जो भी हो रहा होगा ही इज़ गोइंग टू स्टॉप, एंड ही इज़ गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर ओके फर्स्ट। ऑलराइट, दिस इज़ सच अ इमोशनली सिक्योर पर्सन, जिसे हम कहते हैं ना दैट एक वो मैस्कुलिनिटी होती है जो लाइक पीपल गेट ट्रिगर अलॉट जब हम उन्हें कुछ बोल दे, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। मतलब आपके वर्ड्स, आपको सुनना, आपको प्यार देना ही जैसे इनकी लाइफ का मकसद है। ओके, ही इज़ गोइंग टू बी सो मच लविंग, दैट मच लविंग, एंड ही विल मेक श्योर दैट आपकी जो भी दिक्कतें हैं उनसे डील करने के बाद ही इज़ गोइंग टू शो यू, ही इज़ गोइंग टू टेल यू विथ हिज एक्शन, विथ हिज वर्ड्स, विथ दैट, वो क्या कहते हैं उसको यार, क्या वर्ड्स बोलते हो आप लोग, एक्ट ऑफ सर्विस, with his act of service he is going to tell you that your emotions are well taken care of। okay, he is not going to be like इतना इमोशनल क्यों ना है, इतना रोना धोना क्यों, नो, he is going to be very loving and very caring about you। okay, आप इस इंसान से खुल के बात कर सकोगे,
देयर विल बी अ टाइम दैट आपको जो भी चीज़ें हर्ट कर रही होंगी उन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंकने के बाद you are going to be like the magician type ki you are going to be yourself, you are going to be that healing, caring, loving woman you were. Okay. And ये इंसान ही विल मेक श्योर कि कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव थॉट आपको छुए तक ना. ओके. ही इज़ गोइंग टू बी दैट लविंग. जहाँ तक बात है आप दोनों की केमिस्ट्री की, इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट एज, मतलब कितना ज़्यादा, इट्स नॉट लाइक ही इज़ गोइंग टू बी बोरिंग. मतलब जो भी लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग हैं पाइल 1 से जो यहाँ पे आए हैं, या इधर आप लोग भी पाइल 1 देख के आ रहे हैं, मुझे वो सोच रहे हैं यार ये पाइल्स कितनी डिफरेंट है. येस दे आर, एंड आई एम सरप्राइज माई सेल्फ कि इतनी डिफरेंट पाइल कैसे है ये. It's not like this person is boring or you guys are just vanilla types, but ये सब कुछ आपके कंसेंट से चाहेंगे. कंसेंट वॉज देयर इन द फर्स्ट पाइल एज वेल, मैं क्लियर कर दूं, बट दिस इज़ मोर ऑन अ इमोशनल लेवल. लाइक वहाँ पे दोनों सिक्योर थे. वहाँ पर मतलब फर्स्ट पाइल के अंदर दोनों, जिसको भी ये डाउट आ रहा है, फर्स्ट पाइल के अंदर दोनों सिक्योर थे एंड बोथ वर रेडी टू ट्राई डिफरेंट एंड न्यू थिंग्स. बोथ वर कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स. बट यहाँ पे जो लड़की है जो कॉन्फिडेंट नहीं थी, उनको वो अपने कॉन्फिडेंस में, आपके फ्यूचर स्पाउस आप अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे. ओके. लाइक बहुत सारे लोग होते जो इमोशंस का ऐसे बोलते कि यार इतना इमोशनल हो गया क्या करना है, ओ माई गॉड यू आर सो बोरिंग. नहीं, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. ही इज़ गोइंग टू बी वेरी नर्चरिंग. और आपके इमोशंस को लाइक he will worship your emotions. He's going to worship you like anything. Okay. Like पिछले उसमें it was a thing जहाँ पे both of the persons were ऐसा ना जैसे two completely different world. मैं यही कहूँगी, these are two completely different piles. मतलब इट वॉज सो डिफरेंट. प्यार दोनों के बीच में है, बट वन इज़ अ कॉन्फिडेंट लाइक पावर कपल टाइप्स हु आर रेडी टू try out things with each other. And in this pile it is more love and emotions more than कि we want to try this or that. क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है देयर आर सम थिंग्स जो लड़कियों को, मेरी फ्रेंड्स को यहाँ पे जो नहीं पसंद आने वाली मेरी ऑडियंस को, एंड देयर आर सम थिंग्स जो मेल्स को, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी नहीं पसंद आएगी. सो यू बोथ आर द टाइप जो वो चीज़ कभी नहीं करेंगे जो नहीं करनी चाहिए. ओके. मतलब एक दूसरे को कभी आप गलती से भी ट्रिगर नहीं करेंगे. You guys are going to be really 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 understanding and loving towards each other. Okay. मुझे यहाँ पे लगता है कि that मतलब डील करो इस चीज़ से यार. This is so such a nurturing energy of both of you. Alright. यहाँ पे मुझे ये this is that was more like a air sign and fire sign pile 1 का, and here it is more like a earth sign and a water sign. Okay. Air sign or earth sign. मतलब you guys are going to learn new things with each other. Okay. You're going to learn new things with each other. This is such a beautiful look. Chains do not hold a couple together. It is threads, hundred of threads that sew people together through years. This was the first message I pulled through. And sorry, second is like, the first to apologize is bravest. The first to forgive is the strongest.
the first to forgive is the happiest. मतलब these are more like these are like वो मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, वो मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपको सिखाएंगे. This is going to be, these are going to be things you will learn from your partner to feel secure. Okay, we come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly. This person is so understanding, guys. You guys are lucky. Evil eye वगैरह मिर्ची से नज़र उतार लो, कुछ भी कर लो बहुत ज़्यादा. एंड क्लेम दिस रीडिंग. ओके, claim this reading and claim pile 2. My god, this is such a beautiful pile. Okay, and then there is this one last card I'm going to take because वो 3 messages थे. Shower together and have soapy, in the bathroom. This is going to be one of those things that you are going to try. मैंने कहा है कि आप लोग एक साथ डिफरेंट चीज़ें लर्न करेंगे एंड डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे. एंड दिस इज़ योर पाइल, दिस इज़ योर रीडिंग. ओके, अगर मैं इसको ढक सकूँ तो मैं ढक दूँ. लुक, वी डोंट नो यूट्यूब कब मूडी हो जाए. ठीक है, इसको मूड स्विंग्स हो जाते बहुत ज़्यादा. सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी पंगा. दिस इज़ इट. ही इज़ गोइंग टू वेरी लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग. इमोशंस आर फर्स्ट. आपको बहुत चीज़ें सिखाएंगे, आपको इमोशंस से डील करना सिखाएंगे, आपके इमोशंस को अलाइन करना सिखाएंगे. एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर लुकिंग फॉर एज वेल. डेस्टिनी इज़ वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू. डोंट गो लाइक यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है. यार हम ऐसा बोलते हैं ना तो हमारी किस्मत ख़राब भी हो जाती है. डोंट से दैट. अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ भी है ना तो भाई यार किस्मत को बख्श दो, किस्मत को छोड़ दो. आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है. ऑलराइट, डोंट गो बिहाइंड योर किस्मत, गो बिहाइंड द गुड साइड ऑफ योर किस्मत. आपकी किस्मत बहुत अच्छी है. बी लाइक यार मेरी किस्मत बहुत अच्छी है. रोज़ सुबह उठ के रोज़ पूरे दिन में एक ना एक बार यार मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है. एंड अकेले में बोलो कि किसी की नज़र भी ना लग जाए. ओके, सो या दिस इज़ गोइंग टू बी अ रीडिंग. एंड अगर आपको पर्सनल, मैंने मतलब शुरू इंट्रोडक्शन में बोल दिया है, अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो गो अहेड. नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी एप्लीकेशन फॉर्म का. वी आर डूइंग फ्री पर्सनल 30 मिनट पर पर्सन रीडिंग्स till 1st January 2026 from November 10th. So go ahead, find out कि आपकी पर्सनली आपकी रीडिंग कैसी होगी. गो अहेड, अप्लाई. वी विल रीच आउट टू यू. ऑलराइट, एंड सो दैट्स इट गाइज. आप लोगों को हम नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे. अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में क्लेम करिए इस पाइल को एंड फर्स्ट पाइल को भी. फर्स्ट पाइल वॉज ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे. And go ahead, follow for more. All right, bye.